पोजीशन ऑफ ड्यूज ऑफ चंद लाइनों से स्वागत करना चाहेंगे सर का। यस प्रवीण सर। इंसानियत को जो समझे उसे इंसान कहते हैं, इंसानियत को जो समझे उसे इंसान कहते हैं, मंदिर में विराजी हुई मूर्ति को भगवान कहते हैं। इंसानियत को जो समझे उसे इंसान कहते हैं, मंदिर में विराजी हुई मूर्ति को भगवान कहते हैं, समुद्र में जो हलचल ला दे उसे तूफान कहते हैं, और जो इसे स्टेज में आने वाले हैं उसे संजय दीवान। और इस तूफान के साथ एक जलजला सुनामी भी आने वाली है। मिसेस अंजू दीवान, मिसेस एंड मिस्टर संजय दीवान। विद म्यूजिक एंड विद क्लैपिंग। Thank you. I love you all. I love you all. Are you excited? How many people excited? You all are excited. दोस्तों, आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में एक कहावत बहुत प्रचलित है। एक मिनट, हेलो, एक मिनट, मैं भी बोल दूं इनको कि आई लव यू। बोल दो। मैं परमिशन ले लेता हूं ना। औरत जमीन का बंटवारा कर सकती है लेकिन पति का बंटवारा नहीं कर सकती। सब बोल रहे हैं आई लव यू, मैं कहना पूछ लेता हूं, इजाजत देता हूं कि घर पे रोटी ऐसी नहीं खिलानी है यार। दुनिया में एक कहावत बड़ी प्रचलित है, लेडीज फर्स्ट। ये कैसे हुआ? एक बार क्या होता है, लड़का लड़की इंटरकास्ट होते हैं, मोहब्बत हो जाती है उनको। ना लड़के के घर वाले राजी हैं ना लड़की के घर वाले राजी हैं, दोनों दुखी हो गए। कहती यार शादी तो ना होने नहीं देनी, ना हमको जीने देना है। एक काम करते हैं, नया जन्म लेके फिर शादी करेंगे, भगवान के पास चलते हैं, इन्होंने तो जीना नहीं देना। दोनों ने फैसला किया सुसाइड करते हैं। एक ब्रिज के ऊपर जाते हैं, लड़का कहता देख जैसे मैं बोलूंगा 1 2 3 साथ में कूद चला। लड़की कहता ठीक है। लड़के ने गिनती शुरू करी 1 2 और 3। लड़की नहीं गई, कहती बाय। वो कहता आजा, कहती नहीं बाय। तब से जो आजू बाजू में देख रहे थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई आगे से लेडीज फर्स्ट होना चाहिए प्लीज। देखो आदमी कितना डरता नहीं औरत से कि अगर मैं पहले चला गया पीछे से आई कि नहीं आई। उसको पहले भेज देता हूँ, बाद में सोचता हूँ जाना कि नहीं जाना। मुझसे दोस्त छोड़े नहीं जाते, चाहे लाख दूरी होने पर
मुझसे दोस्त छोड़े नहीं जाते, चाहे लाख दूरी होने पर लोग खुदा बदल देते हैं एक मुराद ना पूरी होने पर। मैंने खुदा से कहा क्या खूब दोस्त मिले हैं, मैंने खुदा से कहा क्या खूब दोस्त मिले हैं, क्या खूब मैंने किस्मत पाई है। खुदा ने हंसकर जवाब दिया संभाल कर रख पगली, ये मेरी पसंद है जो आज तेरे हिस्से आई है। बोलो आगे कि नहीं? यस। देखो ज्यादा मुझे बोलना नहीं आता, शायद मैं भूल भी जाऊं बीच में, सॉरी। बट एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप अपने संजय सर को फायरमैन बोलते हैं ना, तो मैं भी एक बॉटम टू टॉप फायर लेडी हूं। फ्रेंड्स, दिस इज अंजू धीमान। आज से 14 साल पहले हमारे पास एक जोरदार बिग प्रोजेक्ट, बिग सिस्टम, बिग अपॉर्चुनिटी ड्यू सॉफ्ट आई थी, जिस अपॉर्चुनिटी को सुन के मेरे पैरों तले जमीन फिसल गई थी। जब मैंने पहली बार, सुनो प्लीज सुनो पहले, जब मैंने पहली बार ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखा था, तब मैं 99% मौत के मुंह में थी। दिस इज रियलिटी है ये, झूठ एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। 1% जीने के चांस थे मेरे पास, और वो था मेरा एक छोटा सा बच्चा, 7 मंथ का था वो उस टाइम। मैं सिर्फ 1% जी रही थी, सिर्फ उसको देख के, क्योंकि एकदम छोटा था। मुझे बस एक ही चिंता रहती थी कि मैं अगर मर गई तो मेरे हस्बैंड को शायद दूसरी वाइफ मिल जाएगी, बट मेरे बच्चे को मां नहीं मिलेगी। फिर जब मैंने ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखा, अब मानोगे नहीं, रात को मुझे नींद नहीं आई। मेरी सासू मां मुझे बोलती है कि बेटा दवाई का कौन सा असर हो रहा है, तेरे को नींद नहीं आ रही है। जो दवाई खा के तू दिन भर सोती नहीं है, रात को पूरी नाइट ऐसे सो जाती है जैसे कोई उठा के भी दूसरी जगह छोड़ दे, तुझे पता नहीं होता है। आज तू सो क्यों नहीं रही है? मैंने बोला मम्मी, पहले मैं दवाई खा रही थी बीमारी की वजह से, अब जो मेरे सामने आया है उसने मेरे अंदर 99% जीने की तमन्ना जागृत कर दी है। अब मैं मरूंगी नहीं, अब मैं बहुत लंबी लाइफ जीऊंगी और ड्यू सॉफ्ट के साथ जीऊंगी। मेरी सासू मां ने मुझे एक ही बात कही कि वो कैसे हो सकता है, हम एक गांव में रहते हैं, हिमाचल के छोटे से गांव में, हमें ज्यादा लोग जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, तू ऐसे कैसे करेगी? मैंने कहा मेरे पास बंदा है। मेरी एक एंट्री तो मेरे पास ही है। अगर मैं उसकी एंट्री करवा दूंगी ना, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी सास ने बोला वो कौन है? मैंने बोला आपका बेटा है। मैं तो उनको जानती हूं, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं जिसको जानती हूं मैं उसी के बारे में बोल रही हूं, और मुझे पता है कि मैं उसको कितना जानती हूं। बोला कि मैंने 25 साल में उसको इतना नहीं जाना कि वो करोड़पति बन सकता है, तूने 2 साल में उसको इतना जान लिया। मैंने बोला यही तो बहू की खासियत है। मैंने सुबह उठ के, मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं सोई नहीं, पूरी रात नहीं सोई।
पूरी रात दिमाग में आइडिया आने लगा, कैसे कैसे उस इंसान को मैं ड्यूसॉफ्ट में लाऊं, कैसे क्या करूं। मंजिल तो सामने है पर रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अब क्या करूं। सुबह उठी, उस टाइम मोबाइल टेलीफोन ही घर पे, सबके घर पे नहीं होते, टेलीफोन सबके घर पे नहीं होते थे, हमारे भी नहीं था। मैं सुबह उठ के तैयार होके सीधा एसटीडी पे चली गई। वहां पे जाके मिस्टर धीमान जी को फोन किया, जो उस टाइम बड़ौदा गुजरात में थे। मैंने फोन किया, जल्दी से घर आ जाइए। बोलते क्यों, अभी तो आया था, थोड़े दिन तो हुए, अभी इतनी जल्दी नहीं आ सकता, मेरा तो काम छोड़ के। मैंने बोला नहीं, आपको आना पड़ेगा। बोलते नहीं नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। मैंने बोला टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास टाइम नहीं है। उनको लगा शायद बीमार बहुत है, मरने वाली होगी, शायद इसके लिए बुला रही है। दूसरे ही दिन झट से ट्रेन में बैठे और तीसरे दिन मेरे पास आते ही मैंने उनको कोई हाय नहीं, कोई हेलो नहीं, कैसे हो, कैसे हूं, कुछ नहीं बताया। आते ही मैंने बोला आपको खाना खाना है, जल्दी से खाना खाइए और फटाफट मेरी बात सुनिए। बोलते ऐसा क्या हो गया, मेरे पीछे पड़ गई आते ही। मैंने बोला जल्दी जल्दी खाना खाइए। मुझे पता था कि 75% नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव बंदा, उसको मैं पॉजिटिव कैसे करूंगी। अगर मैं उसको कुछ बोलूंगी वो खाना भी नहीं खाएगा। मैंने जल्दी में उनको खाना खिलाया और रूम में ले गई। मैंने बोला बहुत ही जरूर बात करनी है आपके साथ। बोलते कौन सी बात करनी है, जल्दी जल्दी बोल, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने बोला कुछ होने वाली फीलिंग तो लानी है आपके अंदर, कुछ हो रहा है। जैसे ही वो अंदर बैठे, मैंने नोटबुक और पेन निकाला और प्लान करने लग गई। देखो ये ड्यूसॉफ्ट है, ये आप और ये मैं, दो दो गोली, एक गोला मैं, एक गोला आप। ये कैसा प्लान है। मैंने बोला करोड़पति बनने वाला। पैसे तो आप आज भी कमाते हैं पर उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपकी जगह वहां नहीं है जहां आज आप हो। मैंने आपकी जगह तो बहुत ऊंची जगह पे देखी हुई है। बोले चल जल्दी जल्दी निपटा, फटाफट कर, जल्दी जो भी है फटाफट बता दे। मैं बोला ऐसे ऐसे प्लान दिखाना, ऐसे ये करना, ये करना, और हो गया। ऐसे कैसे हो गया। मैं इतने सालों से मैकेनिक का काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तब जाके शाम को कहीं 5-7 हजार रुपये मिलता है। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं। मैंने कहा ऑफकोर्स बन सकते हैं। ये इतना बड़ा बिग सिस्टम है जिसके अंदर आप जाके अपना नाम बना सकते हो, आपकी पहचान बना सकते हो। आज आपको कौन लोग जानते हैं, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, गाड़ी वाले, और तो कोई नहीं जानता ना। और ये सिस्टम ऐसा है जहां आपको दुनिया भर के लोग जानेंगे। तैयार तो हो गए। बोलते फिर इसका माई बाप कौन है। मैं बोला उनसे भी मिलाती हूँ, एक एक स्टेप करके। दूसरे दिन सुबह उठे, पहली बस पकड़ी और चले गए मेरी मौसी जी के घर पे। मैंने बोला आज ना आपको एक ऐसे बंदे से मिलाऊंगी ना, आप उसको देखोगे तो आप बोलोगे यार ये प्लान दिखाएगा हमको, ये एंट्री डालेगा हमारी। पर आपने अगर आज उसकी बात सुन ली ना, आप दोबारा किसी की बात नहीं सुनेंगे। जैसे हम वहां पहुंचे, हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी, जब वो वहां हमको मिले,
मैंने उनको पहली बार वहां देखा था, क्योंकि मुझे पहली बार प्लान मेरी मौसी ने खुद किया था। जब मैंने उनको देखा, मैंने बोला ये छोटा सा लड़का हमको क्या प्लान दिखाएगा। 21-22 साल का लगता है देखने में, बड़ी मुश्किल से। ये करोड़पति है। अगर ये करोड़पति है भी, हमारे में क्या कमी है भाई। मैंने सोचा इसकी बात जरूर सुननी चाहिए। फिर उन्होंने हमको प्लान किया और हमने उनका प्लान देखा, मोटिवेट हुए और ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करके हम लोग घर पे आए वापस। दूसरे दिन मैंने उनको बोला रेलवे की टिकट कराओ, हमको वापस गुजरात जाना है। बोलते क्यों, अभी तो रुकेंगे 2-3 दिन में, अभी तो आया हूं। मैंने बोला इधर बैठ के कुछ नहीं होगा, जहां से काम स्टार्ट करना है वहां चलना पड़ेगा अभी। दूसरे ही दिन हमने ट्रेन पकड़ी और बड़ौदा वापस। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, मिस्टर धीमान जी टिप टॉप तैयार होके अपनी वर्कशॉप के लिए निकलने लगे। नाश्ता तो मैंने करवा दिया था, टिफिन हाथ में पकड़ाया। बोलते क्यों, टिफिन क्यों, मैं तो लंच के लिए घर पे आता हूं। मैंने बोला आज से लंच के लिए घर पे आने की जरूरत नहीं है। आज से आप एक ड्यू सॉफ्टीन हो, नो मैकेनिक। बोलते तेरा दिमाग खराब हो गया, इतने सालों का काम मेरा, उसको मैं लात नहीं मार सकता। मैंने बोला लात मारने के लिए किसने कहा है, मैंने तो ड्यू सॉफ्ट करने के लिए बोला है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। मैंने उनको बोला शाम को जब वापिस आओ ना, कम से कम 10 प्लान करके आना। किसी की एंट्री आए चाहे ना आए, 10 प्लान तो होने ही चाहिए। हमको एंट्री से मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब है। जब वो वापस आए शाम को, सुबह मैंने इतना तैयार करके पॉजिटिव करके बंदे को घर से भेजा, और शाम को वो आदमी तूफान की तरह पूरा नेगेटिव भर के घर पे आ गया। मैंने आते स्माइल किया, मैंने बोला आज आप बड़े अच्छे दिख रहे। रोज आप आते हो ना, ऐसे ऑयल की स्मेल आती है कपड़ों में से, फेस पे ऑयल लगा होता है इधर इधर। आज आप ज्यादा गोरे गोरे भी दिख रहे हो, पता है, लाल लाल लग रहे हो आज तो मुझे। एक ही दिन में ड्यू सॉफ्ट की इतनी चमक आ गई आपके अंदर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप वही हो, कोई और तो नहीं। बोलते क्या मजाक उड़ा रही है मेरा, उधर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, उधर तू मेरा मजाक उड़ा रही है। मैंने बोला लोग क्या कहते हैं। बोलते लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, इसकी बीवी ने उसको पता नहीं कौन सा रास्ता दिखा दिया, पागल हो गया है। मैंने बोला उनको पता क्या बोला करो, अभी तो मैं आधा पागल हुआ हूं, जिस दिन पूरा पागल हो जाऊंगा ना उस दिन देखना आके। मैंने कहा लोगों को बोलने दो, जो पागल आज बोलते हैं ना, कल वो इसी पागल के पीछे लाइन लगा के ना चले तो मेरा नाम बदल के रखना। आप खाली ये सोचो कि आप बेस्ट हो और सबसे बेस्ट हो, आपके जैसा कोई नहीं दुनिया में। मुझे बोलते किसी ने मेरा प्लान ही नहीं देखा। जैसे मैं कॉपी पेन लेके बैठता था, लोग बोलते हैं क्या पागलों जैसी बातें करता है, ऐसा थोड़ी होता है। औरत ने बोल दिया और चल पड़ा उठ के। तेरी बीवी को क्या पता मैकेनिक का काम कैसे होता है, कैसे पैसे आते हैं। कल बोलेगी उठ के ये कर ले तो वो कर लेगा। उनका नेगेटिव जब घर में आया, मैंने बोला इस बंदे के लिए ना मुझे कुछ स्पेशली सोचना पड़ेगा। आइडिया तो वैसे भी लेडीज को बहुत आते हैं, तो स्पेशल आइडिया सोचना पड़ेगा कि इस आदमी को लाइन पे कैसे लाया जाए।
मैंने उनको ना एक दिन ऐसे बोला, मुझे पता था कि ही इज अ बिग ड्रीमर, बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे, मेरे साथ शेयर करते थे। मैंने उनकी वीकनेस पकड़ी। उनकी एक ही वीकनेस थी, बड़े बड़े सपने देखना, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, अपनी वाइफ को रानी की तरह रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने एक ही बात पकड़ी, मैंने बोला आप मुझे बोलते थे ना मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, आप राजा नहीं बनोगे तो मैं रानी कैसे बनूंगी? रानी बनाने के लिए पहले राजा बनना पड़ेगा ना। उस दिन से लेके ये दिन तक मुझे एक बार भी ये कहना नहीं पड़ा कि आप कुछ नहीं कर सकते, जहां आप ये नहीं कर सकते। मुझे एक भी बार पॉजिटिव नहीं करना पड़ा, एक ही पॉजिटिव उनके अंदर आइडिया डाल दिया, बस इनफ। देखिए जिंदगी में ना बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं। कुछ लोग मुझे घर पे आके बोलते थे तो कैसी बीवी है यार। हमारे पड़ोसी खुद आके बोलते थे कैसी औरत है यार, ये लड़का बेचारा इतनी मेहनत करता था, मैकेनिक का अच्छा भला काम था, उसका वर्कशॉप थी खुद की, नौकर रखे हैं अपने आगे, बादशाह था, तूने उसको क्या बना दिया। मैंने बोला अभी भी कुछ कमी दिखती है, शफायर बन गया बंदा। एक ही बात याद रखी, रन एवरी डे टू अचीव योर गोल। रोज दौड़ोगे तो गोल की तरफ जरूर जाओगे। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका थैंक यू बोलती हूँ। हमारे अपलाइन डाउनलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर्स, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती, आप मुझे सबका नाम आता भी नहीं है। एंड वेरी स्पेशल थैंक्सफुल मिस्टर ऋषि सहदेव जी, जिन्होंने इस सिस्टम की शुरुआत की और हमारे और आपके जैसे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। ईश्वर करे कि हमारा ये सिस्टम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हम सब इसी तरह स्टेज पे आके बोले। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हो, बोलते जा। बहुत अच्छा बोली यार, दोबारा शादी करने को मन कर रहा है। मैं इसे हमेशा कहता हूं और आज फिर कहूंगा कि जब जब भी तू मेरे साथ होती है उसी दिन कुछ अलग ही बात होती है यार।